Good evening, students. In last class, we have completed your parametric form in differentiation, and now today we are going to start your second order derivative. कि हम डबल डेरिवेटिव, अब तक हमने सिंगल डेरिवेटिव करना सीखा, अब हम आज देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम किसी भी गिवन फंक्शन को. तो उसके लिए जैसे अब तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, राइट. अब हम क्या करते थे, जैसे y आपके पास था, मान लो x क्यूब, राइट. हम इसका डेरिवेटिव करते थे dy बाई डी एक्स, वो क्या आता था 3x स्क्वायर. इसे हम क्या कहते थे y1, और इसे हम क्या कहते थे y डैश, इससे डिनोट करते थे. अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव का मतलब कि एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना. अब इसी को जब मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगी तो देखो, एक बार डेरिवेटिव करती थी तो हम क्या लिखते थे डी बाय डी एक्स. अब सेकेंड डेरिवेटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर. थर्ड डेरिवेटिव करना होगा तो 3, n टाइम्स डेरिवेटिव करना है तो n. तो d बाई डी एक्स इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमने यहाँ 2 लगा दिया. थर्ड डेरिवेटिव हमें करना है तो d3 बाई डी एक्स क्यूब, बट ट्वेल्थ में हमारे पास सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है. तो सेकेंड ऑर्डर मीन्स कि हमें एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है. अब इसी को जब मुझे दोबारा करना है तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, किसे कर रही हूँ दोबारा डेरिवेटिव y को, तो यहाँ तो y रहेगा. दैट इज इक्वल टू अ फंक्शन क्या है ये 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x. इसको डेरिवेटिव किया, फर्स्ट ऑर्डर आया, इसको दोबारा से डेरिवेटिव किया तो दिस इज 6x. दैट इज वी कैन डिनोट विद सेकेंडरी. अब y1 लिखते थे, इसे क्या लिख सकते हैं y2, या y डैश की जगह हम क्या लिखेंगे y डबल डैश. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करने का मतलब second order derivative, that we are differentiating the given function 2 times, कि हम दो बार given function को differentiate करेंगे. तो अब जो हमारे पास questions आएंगे, उन questions में हम question की statement में वो clearly आपको कहेगा that you have to differentiate 2 times या find the second order derivative. That means you have to differentiate the given function 2 times, right? अब देखो, जैसे exercise 5.7 जो हम करेंगे, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को. एक्सरसाइज दिस इज 5.7. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे है आपके पास y मान रहे हैं हम फंक्शन को, क्योंकि आपके पास x क्यूब दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये फंक्शन है. And he said find the second order derivative of the function from first to 10 questions. तो first 10 questions में आपको first order second order derivative find out करना है. तो सबसे पहले d by dx first order derivative y के इक्वल नहीं था, इसलिए हमने फंक्शन को y के इक्वल सपोज किया. तो हम क्या लिखेंगे dy by dx. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0. ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब सेकंड करना है तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, किसका y का. तो इसी को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा, दैट इज 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का 0. दैट इज द आंसर. तो ये आपके पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना. एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार किया, तो दूसरी बार इसे करेंगे, सो वी गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. दैट इज योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, इट्स अगेन इजी. x रेज टू पावर 20 है आपके पास, दैट इज x रेज टू पावर 20. तो y डैश क्या हो जाएगा 20x रेज टू पावर 19. x रेज टू पावर n का फॉर्मूला, सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स y डबल डैश, तो क्या आ जाएगा 380, 20 इंटू 19, x रेज टू पावर 18. x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट द
आंसर, राइट। थर्ड क्वेश्चन, x इंटू कॉस एक्स। अब देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? लेट y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव तक करना है तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हों तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फॉर्मूला लगाया, x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया माइनस x साइन x प्लस cos x। दैट इज देयर, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं तो इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्लस cos x एज इट इज है, सिंगल है तो डायरेक्टली। अब माइनस का साइन है तो मैं माइनस को बाहर ले रही हूँ कॉमन। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन x का डेरिवेटिव cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1, प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो मैंने ब्रैकेट में डाला है, नहीं तो डायरेक्टली माइनस। ओपन दैट ब्रैकेट, माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x, so we get minus x cos x minus 2 sin x. That is your second order derivative of that function. कि जो भी फंक्शन था उसे हमने डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करने का मतलब that we have to differentiate the given function 2 times, right? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो वी गेट द आंसर x क्यूब log x। कर सकते हो आराम से, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट रूल। सेवेंथ अगेन, राइट। तो सिक्स्थ या सेवेंथ में से एक क्वेश्चन करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। है तो वैसे सेम ही बट फिर भी स्टिल और प्रैक्टिस हो जाएगी। वी हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास है e रेज टू पावर 6x इंटू साइन ऑफ दिस इज कॉस ऑफ 3x। ये आ गया आपके पास। अब जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, दैट इज 3, प्लस cos 3x एज इट इज e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है, दैट इज 6। तो ये आ गया माइनस 3 ई रेज टू पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x। ये आ गया आपके पास। अब यहां से या तो 2 बार फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे और अदरवाइज वी कैन टेक माइनस 3 ई रेज टू पावर 6x इज टेकिंग कॉमन, what we get? sin 3x minus 2 cos 3x। अगर हम ये कर दें, अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अगर यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ भी कर सकते हो, बट एक बार यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा। आंसर ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। वो आपकी मर्जी है, आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हो। तो माइनस 3 तो मैं ले रही हूँ बाहर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 साइन 3x, तो प्लस हो जाएगा 6 साइन 3x प्लस, अब ये एज इट इज साइन 3x माइनस 2 cos 3x और e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव 6 e रेज टू पावर 6x। ये आ रहा है आपके पास। e रेज टू पावर 6x कॉमन ले लो, बाकी सारी टर्म्स को कलेक्ट कर दो, वी गेट द आंसर। e रेज टू पावर 6x बाहर लिया, सो वी गेट 3 cos 3x। बाद में कुछ और कॉमन आएगा तो वो भी देखेंगे, प्लस 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 साइन 3x माइनस 12 cos 3x। दिस, इसमें से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है फिर से, तो हो जाएगा 9 e रेज टू पावर 6x cos 3x और माइनस, अब देखो या तो पहले 3 ही रहने दो और ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 + 6 12 साइन 3x माइनस 9 cos 3x। अब यहाँ से कॉमन ले लो 3, तो आ जाएगा -9 और यहाँ आपके पास 4 और 3। सो दिस इज योर सेकेंड डेरिवेटिव। तो इट्स योर विश कि आप यहीं से 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा देते, एक बार इसमें और एक बार इसमें, या e रेज टू पावर 6x कॉमन लो और कॉमन लेने के बाद एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगा। आंसर ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे किसी भी फॉर्म में आप उसे डिफ्रेंशिएट करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हमने डायरेक्टली किया हुआ है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। दिस, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव करना है। सेकेंड डेरिवेटिव करने के लिए चाहे तो क्वोशिएंट रूल लगा दो u/v, और यू कैन राइट इट एज दिस। ऊपर 1 है, कांस्टेंट है, पावर को ऊपर ले जाओ, -1। अब जब डेरिवेटिव करोगे तो x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है, दिस। तो दैट इज -1/1 + x² टू द पावर -2 है, तो हो गया होल स्क्वायर, और 1 + x² का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर इज -2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर कि सेकेंड डेरिवेटिव आपने निकाला किसका, tan इनवर्स ऑफ x का, राइट। नेक्स्ट है log ऑफ log x। सेम, पहले log ऑफ log x का क्या आ जाएगा 1/x इंटू log x, क्योंकि आप देखो क्या सपोज करोगे, log ऑफ log x है, आप इसे x सपोज कर रहे हो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। अब दोबारा डेरिवेटिव करोगे x log x टू द पावर -1 करके, और फिर उसमें प्रोडक्ट रूल, राइट। दोबारा से उसमें क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, राइट। जैसे देखो करके बता ही देती हूँ, प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए। log ऑफ log x डेरिवेटिव 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x log x। यहाँ तक तो क्लियर है। log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो 1/x log x। इट कैन बी रिटन एज x log x टू द पावर -1, इजीली लिख सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव, इसे x मान रहे हो, x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x log x, दिस। ये एज इट इज। अब x log x में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल,
तो दिस इज -1/x log x होल स्क्वायर, और यहाँ लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो -1/x log x होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस log x. That is your final answer. Right? 10th क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, साइन ऑफ log x है. क्वेश्चन नंबर 11th. अब 11th से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. इस टाइप का क्वेश्चन के भी चांसेस होते हैं, 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास इस टाइप का. अब इसे करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं. मेथड्स इन द फॉर्म कि हमें इसे प्रूव करना है. जैसे हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और एक फंक्शन गिवन है और वो कहेगा कि प्रूव दैट x² y2 या x² इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, तो है वही सेकेंड डेरिवेटिव, हमें करना वही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया. देखो कैसे. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है. अब उसने क्या कहा, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x. अगर y आपके पास 5 cos x माइनस 3 sin x है, देन प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 0. इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, प्लस y करेंगे, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0. यही प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज डालो एंड वी गेट इट इज इक्वल टू RHS. यही करेंगे. तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए. सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. dy बाई डी एक्स 5 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस 3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos. सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, माइनस 3 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा साइन x. हो गया सेकेंड डेरिवेटिव. अब एक मेथड तो कहता है कि सेकेंड डेरिवेटिव और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में. ऑल द टर्म्स आर कैंसल आउट एंड वी गेट इट इज इक्वल टू 0. सेकेंड मेथड कहता है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये y बन जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x. आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. वी कैन राइट इज दैट वे and we can write it as d2y by dx square is equal to minus y. y के equal था. This implies d2y by dx square plus y equal to 0. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था. तो वो आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्टली इसे देखकर ऐसा बना दो या सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो. ऑल द टर्म्स आर कैंसिल आउट एंड वी गेट इट इज इक्वल टू RHS. राइट. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. हमारी कोशिश रहती है कि जितना हम क्वेश्चन को इजी बना सकें उतना हमारा टाइम सेव होता है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हमारे माइंड में उस टाइम क्या चल रहा है. जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है. अब 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है बोर्ड में. ही सेड इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, y हमारे पास ये है, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन. वो कह रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालो बट इन टर्म्स ऑफ y एलोन. उसमें x नहीं आना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव में y आना चाहिए. अब उसके लिए अगर हमें y लेकर आना है तो हम क्या करें. अब सबसे पहले अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं
तो इसका डेरिवेटिव तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे या डायरेक्ट करेंगे तो आंसर एक्स की फॉर्म में आएगा, बट हमें तो आंसर किस फॉर्म में चाहिए, वाई की फॉर्म में। तो कैन वी राइट एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई लिख सकते हैं, राइट। डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ रहा है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो दैट इज -1 साइन वाई, दैट इज माइनस कॉसेक वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो किस फॉर्म में आ गया, वाई की फॉर्म में। अब हम जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि फंक्शन y में है एंड वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल तो लगेगा। x को हमने cos y किया, डिफ्रेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, cos y का माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस कॉसेक वाई। दोबारा डेरिवेटिव किया तो cosec x का माइनस cosec x cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया, तो ये आ गया माइनस कॉसेक वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, माइनस कॉसेक वाई, वैल्यू डाल दो, सो व्हाट वी गेट माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। देखो सेकेंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन आ गया वाई की फॉर्म में, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर वो कुछ नहीं कहता, सिंपल कहता कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव, तो हम सीधा सेकेंड डेरिवेटिव निकालते, वो एक्स की फॉर्म में आता। लेकिन उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, दैट यू हैव टू फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन। तो आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए था, y की फॉर्म में। तो हमने पहले ही स्टेप में x इक्वल टू कॉस वाई करके उसे डिफ्रेंशिएट किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 13। तो इस टाइप से थोड़ा सा आपके पास ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चंस में। 13th क्वेश्चन देखो, इफ y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, हमें क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और वाई का मतलब जो गिवन है। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ऑल द टर्म्स आर कैंसिल आउट, तभी इक्वल टू 0 आएगा। और द अनदर मेथड देखो, अब सबसे पहले y1 निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 3 एज इट इज कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज 1 बाय x। चेन रूल, cos x का sin x विद नेगेटिव साइन माइनस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x प्लस 4 एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया। अब एक मेथड तो कहता है कि क्वेश्चन रूल लगाएं, इसमें भी एलसीएम लेके एक बार क्वेश्चन रूल लगे। दूसरा इजीएस्ट मेथड कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह से डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रही हो तो इसे हटा दो डिनोमिनेटर को, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एलसीएम लेकर x यहाँ जाएगा, व्हाट वी गेट -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कॉस ऑफ log x, ये बन गया एक्सप्रेशन, राइट। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो देखो x इंटू वाई वन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, तो प्रोडक्ट रूल क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
y1 का डेरिवेटिव y2 मीन्स dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 -3 एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 बाय x cos का माइनस साइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। वही डेरिवेटिव किया दोबारा से, फिर से नीचे x आ रहा है, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू -3 cos ऑफ log x -4 साइन ऑफ log x। इसे ध्यान से देखो तो अगर हम माइनस कॉमन लें तो y बन रहा है, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ y। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू -y1। देखो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। तो हमें कहीं कोई वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ हमें वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम डालते हैं, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही है तो बेटर है यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट अगेन। फिर सेम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट आंसर पे पहुँचोगे। तो शॉर्टेस्ट मेथड है, नहीं तो क्या करते, यहाँ क्वेश्चन रूल लगाते, यहाँ क्वेश्चन रूल लगाते, फिर y2 की वैल्यू डालते, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, y1 की वैल्यू डालते, x से मल्टीप्लाई करते, y की वैल्यू डालते, फिर हर एक को कैंसिल आउट करते। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो बेटर कि अगर ऐसा टर्म आए तो आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हाँ, अगर नहीं हो रहा ऐसा कि हमें लगता है कि नहीं ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो आपको सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यू निकाल कर पुट करनी ही पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, अब 14th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, उसमें आप देखोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, उससे आपके पास फंक्शन सॉल्व नहीं हो रहा। तो वहाँ अगर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है या क्वेश्चन रूल लग रहा है, जो भी लग रहा है, आपको वही लगाकर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करनी ही पड़ेंगी। तो टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपके पास कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14th आप कर लोगे खुद, 13th हमने किया है, 15th ऑल्सो यू कैन डू इट योर सेल्फ, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 49y है। तो चाहे वैल्यूज़ पुट करना, चाहे डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव निकाल कर वैल्यूज़ डालोगे, देन डायरेक्टली वी गेट दैट एक्सप्रेशन। 16th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में आपके पास 16th क्वेश्चन e raised to power y of x plus 1 is equal to 1, then show that, हमें क्या शो करना है, that d2y by dx square is equal to dy by dx का होल स्क्वायर, हमें ये शो करना है। तो मेथड इज सेम कि e raised to power y of this expression given है and we want to show that second derivative equal to square of first derivative। तो हम वही दोनों derivatives निकालेंगे और values पुट करेंगे। तो देखें, अब इसमें देखो e raised to power y into x plus 1 लगा दें प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर वाई एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 का 0, क्योंकि डिफ्रेंशिएट आप हमेशा करते हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान रखना, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, चेन रूल हर एक में लगेगा, बी केयरफुल अबाउट इट। हम यही मिस्टेक करते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ निकाल लो, दिस इज x प्लस 1 इंटू ई वाई, ये वहाँ जाकर हो जाएगा दिस, तो डी वाई बाई डी एक्स, ई वाई से ई वाई कट रहा है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल दिस, ये आ रहा है। इसको लिख सकते हो x प्लस 1 रेज टू पावर -1,
सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो माइनस एज इट इज एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे एक्स सपोज किया है वो तो वन ही आएगा, दैट इज माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो ये क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, राइट? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16th। क्लियर? 17th question, last question of this exercise, 17th. It's most important question. इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है और मिसलेनियस में भी मिलेगा। If y is equal to tan inverse of x whole square, हमें ये गिवन है कि अगर y tan inverse of x का होल स्क्वायर है, then show that this is x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus 1 y1 is equal to 2। यही हमें शो करना है। तो y2 y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव, यही बताना है हमें। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ऊपर पावर है तो आप इसे x सपोज कर रहे हो, x रेज टू पावर n, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब एक मेथड कहता है कि 2 tan इनवर्स ऑफ x, देखो मैं इसको दोबारा लिख के दिखा रही हूँ, अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। एक मेथड कहता है कि क्वोशिएंट रूल लगाएं और फिर सब में वैल्यूज़ पुट करें। दूसरा मेथड जो अभी हमने किया था कि अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमारे बहुत सारे स्टेप्स बच जाते हैं उस केस में। 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, y1 मीन्स dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है, फिर से अपॉन में आ गया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। देखो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए आप। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। 4 नंबर का क्वेश्चन 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। ओनली कि हमने ये किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाते, y2 y1 की वैल्यूज़ डालते, टर्म्स कैंसिल आउट होती, 2 बचता, LHS RHS के इक्वल करते। इससे बेटर हमने जहाँ भी हमें लगे कि कहीं भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही है, चाहे 2 फैक्टर्स हैं तो दोनों के नीचे, या एक फैक्टर है तो एक के नीचे, तो बेटर यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड देन डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली, यू गेट दैट रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है, राइट? तो इस तरह से हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव 5.7 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई आज। 5.7 एक्सरसाइज करो विद एग्जाम्पल्स भी अच्छे से करने हैं आपने, ताकि कंप्लीट कर सको पूरा, ताकि एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर के बाद फिर कोशिश करूँगी कि अगर वो लिंक डल जाए, मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जितने भी हमने 3rd, 4th, 5th चैप्टर्स किए हैं, उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लिंक आपको भेज दूँगी, चाहे व्हाट्सएप पे
तो आप वो क्वेश्चंस भी ट्राई करना, ताकि साथ साथ जो जो टॉपिक आप कर रहे हो वो टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये कंप्लीट करो कल, नहीं तो परसों तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रोल्स थ्योरम एक एक्सरसाइज ये रह गई और एक मिसलेनियस, जबकि मिसलेनियस आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ट्राई, मैं कहूँगी तो यही कि मिसलेनियस आप खुद एक बार ट्राई करो, जो नहीं आते उसके डाउट्स आप लिखो कमेंट बॉक्स में, और अगर फिर भी नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज नाउ टुमारो एट सेम टाइम 6 o'clock। थैंक यू।